गुड मॉर्निंग। 8 तक हो गया था हमारा। 9 ऑफ कप्स। चलिए बताइए क्या दिख रहा है। बताइए, कोई भी बताइए, कोई टेंशन नहीं। एक एक बंदा थ्रोन पर बैठा हुआ है और हम्म। उन्होंने हाथ उनके हाथ बंधे हुए हैं। सर पर एक पगड़ी है रेड कलर की। हम्म। और ऊपर 9 कप्स है। हम्म। ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, नीचे येलो कलर का बैकग्राउंड है। हम्म। और उन्होंने जूते पहने हुए। येलो कलर का बैकग्राउंड ग्रोथ दिखाता है। और उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के कपड़े पहने हुए हैं। हम्म। और बस। हाँ जी, वैशाली। एक पर्सन थ्रोन पर बैठा है। हम्म। अ, उसके ऊपर 9 ऐसे कप रखे हैं। हम्म। अ, सर पे फेटा है। हम्म। हाथ में मोड़ी रखकर ऐसा बैठा है वो। जैसे हम्म। सिंहासन पर बैठा है। हम्म। वो दूल्हा लग रहा है। ओके। रोशन जी। ये 9 नंबर का कार्ड मार्स मार्स को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। पीछे में 9 कप है जैसे। और आगे में एक बंदा बैठा हुआ है, दोनों हाथ फोल्ड करके, सफेद कपड़े पहन के, स्पिरिचुअल और प्यूरिटी को दिखाता है। सर पे लाल पगड़ी है जो नेम को दिखाती है। दोनों पैर खुले हैं, तो अपॉर्चुनिटी खुली है। हम्म। और शायद ये विनिंग का कार्ड दिख रहा है ना, वो बंदा हैप्पी दिख रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली यस। तो ये पॉजिटिव कार्ड है हर एस्पेक्ट में। एस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अभी ये क्या है, यहाँ पे कप्स देखो, कप्स कैसे लगाए हुए हैं, जैसे इसने किसी तरीके का मेडल जीत के आ रहा है ना। जब हम मेडल जीतते तो घर में ऐसे ही डिस्प्ले करते हैं ना, लगा के रखते, घर में सजा के रखते हैं, है ना। तो इसको, इसने जो कप्स रखे हैं वो कैसे रखे हैं, जस्ट लाइक एज अ मेडल, है ना। तो इसकी कहाँ जीत हुई है, इसके रिश्तों में। इसकी जो भी विश है वो सब फुलफिल होगी, किसमें, रिश्तों में, है ना। ओके, इस कारण ये बंदा कैसे दिख रहा है, वेरी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। इसका फेस तो देखोगे तो स्माइलिंग फेस है, बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है बंदा। ठीक है। सर पे पगड़ी पहनी है। पगड़ी कौन लोग पहनते हैं, जिनका समाज में मान सम्मान होता है, एक ऑथोरिटी होती है ना, रिस्पेक्ट होता है ना। तो इनको, इसका क्या है, समाज में मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, लोग इसको जानते हैं, मानते हैं, है ना। और ये बैठा कहाँ पे है, एक स्टूल पे बैठा हुआ है। तो ये क्या समझता है ना, अपने आप को राजा समझता है, प्रोक्लेम राजा। कुछ लोग होते हैं ना, राजा होते नहीं लेकिन खुद को राजा समझते कि आई एम द किंग, है ना, लाइक दैट। तो ये अपने आप को राजा समझता है, प्रोक्लेम राजा है। समाज में इसका मान सम्मान है, सब कुछ है, ठीक है। व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, दैट मीन्स ये क्या है, अंदर से अच्छा है, दिल का अच्छा है, ट्रूथफुल है, पीसफुल है, काम है ना। इनोसेंट इंसान है, इस तरीके से। क्लियर। सो इसने ऐसे मेडल क्यों सजा के रखे हैं, मीन्स ऐसे कप्स क्यों सजा के रखे हैं, लाइक दैट इसकी बेटी होगी। होता है ना कि मेरी बेटी की शादी होगी, मेरा दामाद तो फॉरेन में जॉब करता है, उसका इतना सैलरी है ना। बेटे का भी जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, सब कुछ हो गया। तो अगर ऐसे इंसान ना कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो ये ना अपनी बातें बहुत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपना दिखाना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है। वो क्यों दिखाता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी है, कंटेंट है। लाइक अगर कोई बच्चा स्कूल में उसको मेडल मिलता है, तो वो आते समय सबको दिखाता रहता है, देख मुझे मेडल मिल गया, मेडल मिल गया। तो वो क्या करता है, खुशी के मारे दिखाता है ना, मुझे मेडल क्यों मिला, खुश हो रहा है वो कि मुझे स्कूल में मेडल मिला। ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि उसमें ईगो आ गया, इस कारण वो सबको मेडल दिखा रहा है ना। खुश होता है इसलिए तो दिखा रहा है ना। वैसे इस इंसान का है, वो खुशी से भरा हुआ है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, इसलिए वो सबको दिखाता फिर रहा है, देख मेरे यहाँ ये है, ऐसा है, ऐसा है। लाइक दैट कोई बिजनेस है,
कोई बिजनेस कर रहा है बंदा, इसने ना 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, मान लिया 500 रुपए से स्टार्ट किया, और 500 रुपए से स्टार्ट करके इसने अपने बिजनेस को इतने बड़े हाइक पे लेके गया कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल 1 करोड़ का बिजनेस इसने बना लिया। तो ये ना अपने बारे में बता रहा है कि मैंने कैसे छोटे स्केल से स्टार्ट किया था, अभी मैं बड़े लेवल पे लेके आ गया हूँ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हैप्पी एंड कंटेंट फील कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इसकी हर तरीके की विश फुलफिल हो गई है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। समझ में आया? कार्ड में ज्यादा कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, ठीक है, इतना ही है। सो पास्ट में अगर ये कार्ड आएगा तो पास्ट में क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा हैप्पी थे, कंटेंट थे, है ना, रिश्तों में आपका मान सम्मान था, आप जो भी चाहते थे वो सब कुछ आपके पास था, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपके पास था, ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, कंटेंट हो, आपके पास सब कुछ है, हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपके पास है, आपकी हर तरीके की विश फुलफिल हो गई है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो दैट्स वाई आने वाले समय में आप हैप्पी रहोगे, कंटेंट रहोगे, आपकी हर तरीके की मटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल हो जाएगी, आपकी जो भी कोई विश है वो फुलफिल हो जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है। अभी बिजनेस की जॉब की बात करो तो क्या हुआ, जॉब में इसको प्रमोशन मिला होगा, हाइक मिली होगी, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना, वही उसकी विश होगी। दैट्स वाई वो अपने जॉब में बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा है, कंटेंट फील कर रहा है, उसके जॉब में बिजनेस में ग्रोथ है, जो वो चाहता है उस तरीके का बिजनेस उसने सेटल डाउन कर लिया है, ठीक है, ओके। रिलेशनशिप की बात करो तो आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा हैप्पी हो, कंटेंट फील कर रहे हो, आपकी जो भी विश थी रिलेशनशिप से लेके वो फुलफिल हो गई है। जनरल रीडिंग, ठीक है। अभी क्या रहा, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, तो क्या रीजन होगा, क्या रीजन है, क्यों प्रॉब्लम आया होगा इसको। अभी एक कप्स के कार्ड है, इसके रिश्ते 9 नंबर मीन्स मार्स, मार्स माने स्ट्रेंथ एंड करेज, इसके रिश्ते इसकी क्या है, स्ट्रेंथ एंड करेज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों प्रॉब्लम आया होगा, कौन बताएगा। क्योंकि अपने रिश्तों में उलझा रहा और अपने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसने बिजनेस। नहीं, इसका यही है कि आप अपने रिश्तों की तरफ उतनी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके रिश्ते आपकी स्ट्रेंथ एंड करेज थी, ठीक है। तो आपने वहां पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, उस कारण क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अगर जॉब एंड बिजनेस की बात करो तो आपका जॉब ही आपकी स्ट्रेंथ एंड करेज थी, फिर वहां पे जॉब एंड वो हो गया स्ट्रेंथ एंड करेज, आपने उस तरीके से जितना ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगा अभी तो मेरा बिजनेस सेटल हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि बैठा कैसे है, हाथ बंद करके, है ना, राजा, राजा जैसे बैठा है कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, लाइक दैट, है ना। तो थोड़ा सा इग्नोर करना चालू कर दे, उस कारण प्रॉब्लम हो गया। गाइडेंस क्या देना है, अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज बनाए, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में आता है तो, ठीक है, या अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज लेके आओ अपने अंदर और आगे बढ़ो, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अपने लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लो, ठीक है, अदरवाइज वो आपके हाथ से छूट जाएगा, ओके। ये भी इसमें गाइडेंस आता है, क्लियर। हाँ या ना। हम्म, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके ये फील करता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनको बहुत ज्यादा लव देते हो, केयर देते हो, प्यार देते हो, आप उनको जस्ट लाइक राजा जैसी ट्रीटमेंट देते हो, ऐसे वो फील कर रहा है, ठीक है। अभी हेल्थ वाइज क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से हेल्थ इशू आ सकते हैं, तो बंदा कैसे दिख रहा है, थोड़ा फैटी दिख रहा है, सो वेट गेन हो सकता है, थायराइड। इमोशनल, हाँ जी, इमोशनल ईटिंग करता है बंदा, जब इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है ना, किसी किसी को देखो टेंशन आने लगती है ना तो ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं ऐसे लोग, है ना, तो इमोशनल ईटिंग ये भी इसका रहेगा, और टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम इसको आ सकते हैं, टीथ, ठीक है, टूथ एक हो सकता है इसको, ओके। करियर कौन कौन से,
डेंटिस्ट हो सकता है ये, या फिर वाइन टेस्टर, क्योंकि वाइन शॉप में आप जाओगे तो ऐसे ग्लास रखे होते हैं, है ना, वाइन शॉप ओनर। इसमें ज्यादा प्रोफेशन है नहीं बताने के लिए, बस यही है। ठीक है, हर चीज में लकी रहेगा बंदा, इसका जल्दी जल्दी काम बन जाएगा, क्योंकि दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। कोई आके पूछेगा कि मैं ना जॉब का वेट कर रहा हूँ, जॉब में मुझे चाहिए ये वो, लाइक दैट, है ना, करियर रिलेटेड कुछ, तो आप बोलोगे ये कार्ड आएगा, तो आपकी जो भी विश है जॉब रिलेटेड वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? फिर क्वेश्चन है कार्ड से रिलेटेड, आगे चले। गाइडेंस बताया था ना आपने। हाँ, अपने रिश्तों को आप अपने स्ट्रेंथ एंड करेज बनाओ, अगर रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, अगर बिजनेस की बात करो तो अपने बिजनेस का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना है, बिफोर वो सब कुछ चीजें हाथ से छूट जाए, है ना, ओके। यस। ये क्लियर। आगे चले। यस। 10 नंबर का कार्ड क्या दिख रहा है इसमें, बताइए। यहाँ पर दो फ्रेंड्स है, वो नीचे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और उनके उनका एक एक हाथ पकड़ा हुआ और एक एक हाथ ऊपर है, हैंड्स। हम्म। और नीचे दो और लड़के हैं, वो खेल रहे हैं। माउंटेन है। और वहां पे रिवर दिख रही है, येलो कलर का माउंटेन है। ऊपर 10 कप्स है, और ये 10 ऑफ कप से रिप्रेजेंट करता है सन को। हम्म। बैकग्राउंड स्काई ब्लू कलर का है। देखिए 10 नंबर का कार्ड है, मीन्स कंप्लीशन का कार्ड है। टैरो में 10 नंबर के कार्ड को क्या बोलते हैं, कंप्लीशन। इट इज अ कंप्लीशन कार्ड। लेकिन कंप्लीशन ऑफ किस चीज का, योर रिलेशनशिप, योर गोल्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, है ना, कहीं ना कहीं आपके कोई रिलेशनशिप का गोल होगा, वो कंप्लीट हो गया है ना, आपको कंप्लीशन मिला। अभी यहाँ पे देखोगे कब से यहाँ पे ऐसे रखे हैं, कब रखते हैं ऐसे, जब किसी तरीके का सेलिब्रेशन होता है घर में, है ना, लगाते हैं हम ऐसे सेलिब्रेशन लाइक, है ना, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, लाइक अभी सेलिब्रेशन किस किस चीज का होता है, मैरिज हो सकती है, ठीक है, तो ये मैरिज को दिखाता है। ओके, मैरिज इन फैमिली, चाइल्ड बर्थ, है ना, या आपकी खुद की मैरिज। ठीक है, क्योंकि ये रिश्तों का कार्ड है, ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है, तो कंप्लीशन, शादी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, घर में किसी की शादी हो सकती है, या आपकी खुद की भी शादी हो सकती है। आप सब मिलके, फैमिली मेंबर सब मिलके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हस्बैंड वाइफ है, साथ में दो बच्चे, पूरी फैमिली एक साथ है, तो पूरी फैमिली एक साथ मिल के क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय कर रही है। ठीक है, क्लियर। सो ये दिखाता है, यही है। जैसे मैंने कौन से कार्ड में, पेंटाकल का कार्ड आया नहीं, ओके। ये कार्ड जब भी आता है ये दिखाता है, लव रीडिंग में जब आता है, काइंड ऑफ कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, या मेरा पार्टनर मुझे शादी का कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड है, या फिर वो कहीं ना कहीं कमिटेड है, उस कारण वो आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो ध्यान में रखने की जरूरत होती है।
ठीक है। तो पास्ट में ये कार्ड आएगा तो क्या बताएंगे हम लोग कि आपके पास सब कुछ था, आपके पास स्टेबिलिटी थी, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ठीक है। प्रेजेंट में आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास सब कुछ है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। आने वाले समय में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा, आप फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है, इसको फैमिली कार्ड बोला गया है। ये एक कार्ड है और टेन ऑफ पेंटाकल का जब पेंटाकल्स पढ़ेंगे वो दोनों फैमिली के कार्ड है, तो यहाँ पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है। रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट नहीं लिया, जो फैमिली का सपोर्ट आपको लेना चाहिए था वो नहीं लिया, उस कारण प्रॉब्लम आया। गाइडेंस क्या है, फैमिली का सपोर्ट लो, सब जगह फैमिली आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो फैमिली के साथ रहना है, फैमिली का सपोर्ट लेना है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है ना? ओके, शादी का कमिटमेंट देने को लेके सोच रहा है, आपके साथ जब भी रहता है बहुत ज्यादा हैप्पी और कंटेंट फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, उसको लगता है कि आप उसके एज अ फैमिली मेंबर हो। ओके। करियर, करियर कौन कौन से कर सकते हो यहाँ पे? पार्क, अभी पार्क जैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रीज है, ग्रीनरी है ना? ओके। तो पार्क, पार्क का करियर, पार्क का बिजनेस कर सकते हो। फैमिली वैकेशंस जो होते हैं ना, वैकेशंस पे जब हम जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट रहता है फैमिली, लाइक दैट, जहाँ पे रुकते हम लोग है ना, तो रेस्टोरेंट वो वाला फैमिली वैकेशन होम्स ऐसे बना सकते हो। ट्रैवल का बिजनेस कर सकते हो, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर सकते हो। प्ले स्टेशन, बच्चों का जो खेलने वाला होता है प्ले गेम जोन वगैरह, वो भी बिजनेस आप कर सकते हो। या आप अपना फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हो, अगर फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है तो फैमिली बिजनेस भी आप कर सकते हो। हेल्थ इश्यू क्या क्या आएंगे? जेनेटिक डिसीज, जो आपके फैमिली में चलते आ रहे हैं, जो आपके दादा को था, पापा को था, मम्मी को था, वही डिजीज आप में आ जाए। ठीक है। जेनेटिक, कौन कौन से होते हैं ऐसे डिजीज? डायबिटीज होती है, लाइक दैट, है ना? घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो आपको भी हो सकता है, बीपी इशू है तो बीपी इशू भी हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ओके। और समटाइम्स से अनडायग्नोजेबल बीमारियां भी दिखाती है, जिसको आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अचानक से चक्कर आ जाना, नौसिया हो जाना, फेडअप हो जाना, ऐसे सारी चीजें भी यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि दो बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं, है ना? तो चक्कर आना एंड लाइक दैट, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आएगी। ओके। आई इश्यू भी दिखाता है, आई से रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं। बिजनेस एंड करियर में क्या आएगा कार्ड, वो नहीं बताया मैंने शायद। बिजनेस एंड करियर में क्या रहेगा? ग्रोथ है, आपके बिजनेस एंड करियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। आप अपने बिजनेस को, करियर को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो, आपको बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, सैलरी में हाइक भी मिल रही है, हर चीज में सेलिब्रेशन होगा। ठीक है। कोई आके पूछता है क्या मेरी शादी होगी? डेफिनेटली यस, शादी का कार्ड है। क्या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होगी? ये कार्ड आ गया, डेफिनेटली यस, मैरिज का कार्ड है। क्या मुझे प्रेगनेंसी आएगी? ये कार्ड आ गया, डेफिनेटली यस, प्रेगनेंसी का कार्ड है। ठीक है। मुझे जॉब प्रपोजल आया है, क्या वो मुझे लेना चाहिए? यस। ठीक है। आप लेते हो तो क्या होगा? वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपकी जो भी विश है जॉब से रिलेटेड वो फुलफिल होगी। वहां पे आप बहुत ज्यादा हैप्पी कंटेंट फील करोगे। क्लियर? इजी? अगर ये फ्यूचर में आ गया, अगर ऐसे दो तीन कार्ड हम लेते जब, तब आ गया, तो कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे भी रीडिंग आती है जब कोई सिंगल, है ना, अनमैरिड पर्सन, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, तब भी हम ऐसा ऐसा भी प्रेडिक्शन करते हैं, है ना? मैरिज प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू। क्लियर? एनी क्वेश्चन? करंट फीलिंग बताई थी मैम आपने। बताई थे। हम्म, रिकॉर्डिंग से सुन लेना बाद में।
हाँ। और कोई क्वेश्चन? इजी है डिफिकल्ट है कार्ड? कैसे लग रहे कार्ड सुनने में? एक ही चीज में बात कर रही हूँ बार बार, कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, नहीं इजी लग है, रहा ऐसा? सुनने में इजी है। है ना? यस। बताइए इसमें क्या दिख रहा है? पेज ऑफ कप्स। पहले पेज की क्वालिटी क्या है? कैसे होता है बंदा पेज वाला? इनमेच्योर। हाँ, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल, और चाइल्ड। कैसा होता है? चाइल्ड लाइक बिहेवियर, और बैड। बैड डिसीजन मेकर, और फ्रीडम लविंग होता है। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। और कैसे होते हैं? केयरलेस। और बच्चे केयरलेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बच्चा है, यंग पर्सन है ना? इसके हाथ में एक कप है, उसके अंदर एक मछली है, ठीक है, और उस मछली को देख रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो पानी बना हुआ है, पानी में क्या है? फ्लक्चुएशन है, टर्बुलेंस है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, है ना? दैट मीन्स क्या है? इमोशंस में क्या हो रहा है? ऊपर नीचे, अप एंड डाउन इमोशंस हो रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? मछली को कप में डाल के रखा है। कोई मछली को कप में रखता है क्या? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सुना है सबने? है ना? ओके। यस। तो मछली तो पानी में सही लगती है, तो इसने ये कैसा काम किया है? केयरलेस, इमेच्योर बिहेवियर, है ना? ओके। और मछली भी कैसे बाहर आने को लेके सोच रही है। अगर इसका ध्यान हटा तो मछली पानी में गिरी, है ना? निकल जाएगी उसके, है ना? तो ये क्या हो सकता है? मैंने जैसे कि पहले बोला था, पेजेस एंड एसेस आर द प्रपोजल ऑफर्स मैसेंजर्स, है ना? तो कोई ना कोई ऑफर्स आपको रिसीव हो सकता है। किस वे में? रिलेशनशिप के मामले में कोई ना कोई रिलेशनशिप की ऑफर आपको आ सकती है, प्रपोजल आपको रिसीव हो सकता है। और बंदा देख भी रहा है इसकी तरफ, अभी इसका ध्यान पूरा है, लेकिन इसको देखना जरूरी है। अगर, है ना, बोलते हैं ना, हाँ। ध्यान हटा नहीं दुर्घटना घटी, ऐसे कुछ होता है ना, लाइक दैट ऐसे हो जाएगा। ठीक है। कपड़े भी इसके क्या है? फ्लावर बने हुए हैं। तो वेरी वेरी इमोशनल पर्सनालिटी। ऑल कप्स सूट वाली जो भी पर्सनालिटी, ऑल कप्स कोड कार्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं? वेरी वेरी इमोशनल होते हैं, चारों के चारों। सेंसेटिव होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। ठीक है। हेल्पिंग नेचर। अगर चारों सूट में से कौन से सूट वाले आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे? तो वाटर एलिमेंट वाले, कप्स वाले, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। ठीक है। तो कप्स वाले वेरी वेरी इमोशनल, काउंसलिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं। ठीक है। तो बंदा भी कैसे दिखने में सुंदर है, यंग है, एनर्जेटिक है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, लेकिन बंदे का बिहेवियर कैसे है? केयरलेस है, इमेच्योर बिहेवियर है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ठीक है। सो अगर एक कार्ड पास्ट में आएगा तो हम पास्ट में क्या बोलेंगे? कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा क्या थे? इररिस्पॉन्सिबल थे, इमेच्योर थे, चीजों को एज पर ग्रांटेड लेते थे। प्रेजेंट में आप इमेच्योर हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, चीजों को एज पर ग्रांटेड लेते हो। ठीक है। आने वाले समय में आप इमेच्योर रहोगे, चीजों को इररिस्पॉन्सिबल तरीकों से टैकल करोगे, चीजों को एज पर ग्रांटेड लोगे। रिश्ते की बात करें तो शुरुआत में तो बंदा कर रहा है ना, लेकिन फिर एज पर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है। आप रिलेशनशिप को क्या कर रहे हो? एज पर ग्रांटेड ले रहे हो, इमेच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है। जॉब एंड बिजनेस की बात करो तो वही से, आप बिजनेस को एज पर ग्रांटेड ले रहे हो, मैच्योरिटी के साथ डील नहीं कर रहे हो। ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है? तो आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज, मैरिज नहीं बोल सकते आप यहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई ऑफर देने को लेके सोच रहा है। उसकी तरफ से लव ऑफर आपको रिसीव हो सकता है। उनको लगता है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो। ठीक है। जॉब एंड बिजनेस में वही जो मैंने बताया। गाइडेंस क्या देना है? बी मैच्योर, बी रिस्पॉन्सिबल,
ठीक है। रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया प्रॉब्लम, कौन बताएगा। आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे, केयरलेस बिहेव कर रहे थे, है ना। ओके, चीजों का एज पर ग्रांटेड ले रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। अगर कोई सिंगल पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे कि आपको कहीं ना कहीं लव प्रपोजल रिसीव हो सकता है। नो कांटेक्ट जोन में ये कार्ड आ गया कि ऑलरेडी नो कांटेक्ट जोन में है, वो दोनों बात नहीं कर रही, ये कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको ऑफर तो देना चाहता है, प्रपोज तो करना चाहता है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा दुविधा मनस्थिति, कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो कंफ्यूज है। क्लियर। हाँ या ना। समझा कार्ड। हेल्थ इशू में क्या क्या हो सकते हैं इसको, हेल्थ इशू, इसके मूड स्विंग काफी होंगे। ठीक है, कभी कुछ वाला काम रहेगा। कफ कोल्ड इसको हो सकता है। करियर वाइज कौन कौन से करियर करेंगे, क्रिएटिव, क्योंकि ऑल जो वाटर एलिमेंट वाला जो सूट है वो बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं। तो एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, वो फैशन डिजाइनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये लोग ना थोड़े पोइटिक होते हैं, जो पोयम्स कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, ये वो शायराना अंदाज रहता है इन लोगों का। मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल, दिखने में बहुत सुंदर रहेगा, इमोशनल रहेगा, केयरिंग रहेगा, बात करने में बहुत स्वीट रहेगा। ठीक है, आप उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे बात करने में। क्लियर। अभी ऐसे लोग पर्सनालिटी कैसे होते हैं, पेज वाली पर्सनालिटी, जैसे अब मैंने कहा वो तो रहेगी ही रहेगी, और क्या क्या रहेगा, वेरी वेरी रोमांटिक, ये रोमांटिक पर्सन रहेंगे, सिंपैथेटिक, ठीक है, सेंसिटिव, इमोशनल, चार्मिंग, दिखने में बहुत सुंदर रहते हैं, आर्टिस्टिक रहते हैं, उसके कपड़ों पे देखोगे तो फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कैसे है, ऐसे झुका हुआ लाइक दैट, है ना। ओके, तो वेरी क्रिएटिव, ये ऐसे ऑफर कब देते हैं हम, मूवीज में देखते हैं ना, प्रपोज करते हैं तो वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ जो पर्सन होते हैं ऐसे ही प्रपोज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से रोमांटिक, ठीक है। स्वीट रहेंगे, बात करने में बहुत अच्छे रहेंगे, जब भी आप इनसे बात करोगे तो आप बहुत हल्का फील करोगे, है ना। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अटैच होते हैं, किसी से भी जल्दी से अटैच हो जाते हैं ये लोग, इमोशनली अटैच फील करोगे आप इनके साथ, क्योंकि आपकी पूरी बात सुनेंगे ये, बीच में टोकेंगे नहीं। लेकिन इनका निगेटिव साइड क्या होता है, ये ना लड़ाई, ये भी होता है कि थोड़े से लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, फिर गॉसिपिंग करने लगते हैं। ऑल कप वाले जो सूट है, कप वाला सूट है, ये लड़ाई झगड़े करने में बिलीव नहीं करते, जब भी लड़ाई झगड़ा होंगे भाग जाएंगे, लड़ाई झगड़े से ही दूर रहते हैं। इनको किसी तरीके की फाइटिंग पसंद नहीं, कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं, आर्गुमेंट पसंद नहीं होते हैं। इनको बता दो बस प्यार कैसे करना है, प्यार से कैसे बात करनी है। इन लोगों को बटरिंग शटरिंग बहुत पसंद होती है। अगर इनको आपने थोड़ा बटरिंग शटरिंग कर दिया, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल भाई साहब आसमान में चले जाएंगे, फिर तो आप इनसे कोई भी काम कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा पैम्परिंग कर लो, बटर शटर लगवा दो, तो ये आपका कोई भी काम कर देंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा डे ड्रीमर होते हैं, ये बंदा जैसे ड्रीमिंग बहुत करता है, ठीक है, प्यार को लेके फैंटासाइज बहुत ज्यादा करते हैं। ये ड्रीमर होते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। कप्स वाले कैसे होते हैं, ड्रीमर्स, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वाओ, इमोशन में बह के बड़े 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 ख्याली पुलाव पकाने वाले, लेकिन एक्शन की कमी रहती है, क्योंकि ये लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं तो अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है,
हाँ या ना? आगे चले? वैशाली, कुछ पूछना है आपको? पूछो। वो नीचे वाटर दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा नागमोड़ी जैसा। हाँ, तो फ्लक्चुएशन। उसका, हाँ इमोशनली, मैंने बोला मूड फ्लक्चुएशन। स्विंग्स होता है। मूड हाँ स्विंग्स, हाँ इमोशनल अप एंड डाउन। ऐसा। हम्म। तो इनके मूड स्विंग्स काफी होंगे। यहाँ पे 2 नंबर भी मून है, मून में भी इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होता है। आज जैसे तो कल हाँ वैसा, है ना। मूडी हाँ। होते हैं, मूडी समझ में आता है आपको? मूडी, मुड़ी मुड़ी, आज हाँ मूड अच्छा है तो मुड़ी। बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया, आज मूड खराब है तो मेरा मन हाँ नहीं है बात करने का, लाइक दैट, ऐसा एटीट्यूड। हाँ मुड़ी। इसलिए ऐसे ऐसे अप एंड डाउन। हाँ ठीक है, आगे चले। हाँ। नाइट ऑफ कप्स क्या दिख रहा है इसमें, बताइए। और उस पे बैठा है बंदा, हम्म। कप लेके। हम्म। और प्रोटेक्ट किया है उसने अपने सर को। हम्म। और नीचे वाटर भी दिख रहा है, येलो कलर ब्लू कलर का। और माउंटेन दिख रहा है, हम्म। जैसे शिवाजी महाराज जैसा दिख रहा है। शिवाजी घोड़े पे। महाराज। चलो, लाइक, ओके। रोशन जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नाइट ऑफ कप्स 3 नंबर, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। और इसकी बेसिक क्वालिटी होंगी रिस्पॉन्सिबल, गुड डिसीजन मेकर। ये एक वो हॉर्स पे बैठा है बंदा और कप को अच्छे से देख रहा है। हम्म। मतलब अपने रिश्तों को पकड़ के रखा है ना। यस। इसका मीनिंग क्या होता है? एक पैर ऊपर है हॉर्स का, तो इसका मीनिंग क्या होगा? चल रहा है हॉर्स। चल, पानी का फ्लो अच्छे से मतलब रिश्तों में फ्लो अच्छा है। ठीक है, चलिए। सो एक आदमी है जो घोड़े पे बैठा हुआ है। जो भी नाइट्स कार्ड आप देखोगे चारों सूट में, वो घोड़े पे ही बैठे हैं, क्योंकि नाइट्स आर एक्शन टेकर। सेनापति, सेनापति घोड़े पे रहते हैं, लेकिन है ना, तो उसी कारण ऑल नाइट्स, नाइट्स के जब भी कार्ड आएंगे उसमें घोड़ा आएगा, मीन्स आएगा। अभी किसी का घोड़ा भागेगा, किसी का घोड़ा रुकेगा, किसी का घोड़ा स्लो चलेगा, है ना, लाइक दैट। या चलते चलते रुक जाएगा। अभी नाइट ऑफ पॉन्ड्स में हमने क्या देखा था? घोड़ा चलते चलते रुक गया था, है ना, ऐसे चलते चलते ऐसे घोड़ा ऊपर हो गया था। इस घोड़े में क्या अलग है? ये घोड़ा चल रहा है स्लोली एंड स्टेडी, धीरे धीरे चल रहा है ना। ओके, नीचे देख रहा है, मुंडी नीचे है और एक पैर ऊपर है, मीन्स क्या है? अभी भी ये चल रहा है स्लोली स्लोली, है ना। तो एक आदमी है जो एनर्जेटिक है, मैच्योर्ड है, करेजियस है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो आदमी क्या कर रहा है? अपने रिश्तों को लेके स्लोली एंड स्टेडी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, ना कहाँ स्टैग्नेंट है, ना कहीं स्पीड से भाग रहा है। जो भी कर रहा है धीरे धीरे कर रहा है, और उसमें उसको ग्रोथ भी आ रही है, क्योंकि आगे माउंटेन है और पानी भी कैसे? शांत पानी है, पानी का फ्लो बना हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। तो इसको पता है कि मुझे मेरे रिश्तों को कैसे संभालना है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। बस इतना ही है इस कार्ड में। ठीक है, तो अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप अपने रिश्तों को लेके या फिर बिजनेस को लेके, जिस भी रिगार्डिंग कार्ड आएगा, आप पास्ट में बहुत ज्यादा स्लोली एंड स्टेडी चल रहे थे। जो भी आपने स्ट्रैटेजी प्लान किया था उसको लेके आप सही तरीके से चल रहे थे। आपके पास ग्रोथ था, सब कुछ था, स्टेबिलिटी था, क्योंकि रॉयल कार्ड से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी चीजों का। ठीक है, प्रेजेंट में आप स्लोली एंड स्टेडी चल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में।
जो भी एस्पेक्ट में कार्ड आएगा, आप सही तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो। आने वाले समय में आप स्लोली स्लोली एंड स्टेडी चलोगे। ठीक है। जॉब एंड बिजनेस की बात करो तो क्या है कि आपने राइट स्ट्रेटेजी प्लान की है और उसी के साथ स्लोली एंड स्टेडी चल रहे हो। ठीक है। अगर आप ऐसे ही काम करते हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी आपके जॉब में एंड करियर पे। ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? तो राइट नाउ कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको लव ऑफर देने को लेके सोच रहे हैं। अगेन ये ऑफर आ गया है, लेकिन उसका ऑफर कैसे है? थोड़ा स्लोली है, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। और दूसरी करंट फीलिंग, राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपको लेके फीलिंग्स तो है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दो तरीके से ये कार्ड आएगा करंट फीलिंग। समझ में आया? रीजन क्या है? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, क्यों आया प्रॉब्लम? क्या रीजन देंगे आप इसमें? हम्म कि आप बहुत ज्यादा स्लोली चल रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम आया। जहाँ स्पीड की जरूरत थी वहां स्पीड नहीं थी, है ना? जैसे लव ऑफर आपको देना था, लेकिन आपके पहले कोई दूसरा बंदा जाके दे के आ गया ऑफर सामने वालों को, तो आपका तो पत्ता कट हो गया ना, है ना? आप बहुत ही ज्यादा स्लोली एंड स्टेडी चल रहे थे। गाइडेंस क्या है? वही, आपको स्लोली एंड स्टेडी चलना है। वो सुना है ना आपने, स्लोली एंड स्टेडी विन द रेस। टॉर्टाइज एंड रैबिट की कहानी सुनी है सबने? टॉर्टाइज धीरे धीरे चलता था, रैबिट भागता था, लेकिन एंड ऑफ द डे कौन जीता? टॉर्टाइज, है ना? ओके। टॉर्टाइज मीन्स कासो, कासो ससा। उसकी कहानी पता है ना सबको? बचपन में सुनी होगी, नर्सरी में थे तब सब लोग ने सुनी होगी, है ना? तो यही है इस कार्ड में। क्लियर? कुछ पूछना है? कार्ड बहुत इजी है, तो बहुत कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। अगर करियर की बात करें तो करियर में कौन कौन से करियर ले सकता है बंदा? रिलेशनशिप काउंसलर बन सकता है, हॉर्स राइडर बन सकता है, ठीक है, और लैंडिंग का बिजनेस कर सकता है, लैंड का। हेल्थ इशू में वही है, कफ एंड कोल एंड मूड स्विंग्स। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है पाइसिस। इसका जो जोडियक साइन होता है पाइसिस, मीन मीन राशि वाले क्या होते हैं? कोडिपेंडेंट, है ना? इमोशनल होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो बंदा भी कैसे रहेगा? ये बहुत रोमांटिक टाइप का बंदा रहेगा। लेकिन आपने वो देखा है, वन साइडेड लवर होते हैं मूवीज में, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन अपने दिल की बात बोल नहीं पाते। ये बंदा कैसे रहेगा? वन साइडेड लवर रहेगा, अपने दिल की फीलिंग बोल नहीं पाएगा। प्यार तो बहुत करेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका दोस्त बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका ध्यान भी रखेगा। कभी कभी होता है ना, मूवीज में आपने अक्सर देखा है, वो कौन सा मूवी, कुछ कुछ होता है, सबको याद है? हाँ या ना? कुछ कुछ होता है, रानी मुखर्जी, काजोल एंड, क्या नाम था फिर उसका, शाहरुख खान। काजोल थी रानी नाइट ऑफ, मुखर्जी। हाँ काजोल थी नाइट ऑफ कप्स की इसमें। ठीक है। वो भी प्यार करती थी शाहरुख खान से, है ना? कितना हम्म, प्यार करती थी, लेकिन बता नहीं पाई एंड तक। उसने उन दोनों की शादी भी, हाँ कर लो, जाओ भाई तू इससे प्यार करता है जाओ। तो ये नाइट ऑफ कप्स वाली पर्सनालिटी काजोल। ठीक है। जो वन साइडेड लवर होते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये किसी के भी मैनिपुलेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल होते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी रो दो ना तो मक्खन के जैसे फिसल जाने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और ये अपने प्यार को कन्फेस कर नहीं पाते। अभी वो काजल थी इसलिए रुक गई, कोई लड़का होता तो वो एडिक्शन में चला जाता है ना? क्योंकि अपने प्यार को वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट होते हैं इस कारण। तो एडिक्शन में भी चला जाता है, लाइक अल्कोहल का, है ना, दारू का एडिक्शन लग गया, स्मोकिंग का एडिक्शन लग गया, ड्रग्स का एडिक्शन लग गया। तो ये लोग एडिक्शन में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। ठीक है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, इनको पहले से पता चल जाता है।
इनकी निगेटिव साइड क्या होती है? अनप्रिडिक्टेबल बाय नेचर हो जाते हैं। कब क्या करेंगे इनको ही पता नहीं होता, भगवान ही मालिक है। थोड़ा सा होता है, अनप्रैक्टिकल बिहेव करने लगते हैं, अनरियलिस्टिक बिहेव करने लगते हैं, है ना। तो इनका ये निगेटिव साइड होता है। वेरी कंपैशनेट होते हैं, ड्रीमर होते, ये भी ड्रीमर रहेगा। ऑल कप्स वाले ड्रीम ड्रीम तो देखेंगे ही देखेंगे, रोमांटिक पार्टनर रहेंगे, ठीक है। क्लियर? ऐसा कोई बंदा है आपके ध्यान में तो उसका नाम इस पर्सनालिटी को दे दो। है कोई? ये भी लड़ाई झगड़े से दूर भागेगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा, फाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं होगा, प्यार प्यार से काम करने वाला बंदा, ठीक है। इस तरीके की पर्सनालिटी ये रहेगा। बाकी सब हो गया इसका, या कुछ बाकी है? सब बता दिया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड ऑल। चलो, समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पूछो समझ नहीं आ रहा है तो। समझ रहा है ना? आगे चले। चलो। चलो आगे चलो भाई। क्वीन ऑफ कप्स, चलिए बताइए। रानी है, किसकी रानी है? इमोशन की रानी है, रिश्तों की रानी है। तो क्वीन की क्वालिटी क्या होती है, कौन बताएगा? कैसे होती क्वीन की क्वालिटी, क्या होती है, कैसे होते हैं क्वीन क्वीन वाले लोग, कैसे होते हैं? गिविंग नेचर के होते हैं, हम्म। लविंग केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं। हम्म। इमोशनल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीजें क्वीन वाली क्वालिटी इसमें आएगी। अभी क्वीन क्वीन माने कितना नंबर हो गया कार्ड का? 13। 13। 13 माने फोर, फोर माने राहु, राहु। है ना, राहु आया गया। अभी यहाँ पे एक लेडी है जो अपने थ्रोन पे बैठी हुई है, उसके सिर के ऊपर येलो कलर का क्राउन है, इसको बोलते हैं क्राउन, लिख लो ऐसे। क्राउन मीन्स इसको बोलते ताज, है ना। वो ताज ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ताज ही बोलते हैं ना मराठी में, हिंदी में, ताज। ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं थ्रॉन। थ्रोन। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो लिख लो, थ्रॉन मीन्स सिंहासन, इंग्लिश में, ठीक है। थ्रॉन सिंहासन। अभी ये लेडी है जो अपने थ्रॉन पे बैठी हुई है, इसका थ्रॉन भी ब्लैक कलर का है, ठीक है। चला गया ये फिर से। व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, मीन्स फीवर है, काइंड हार्ट है, अच्छी दिल की है। इसका पैर यस भी यस। पानी में है ना, इसका पूरा थ्रॉन ही पानी में एक्चुअली है, पानी के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे मार्बल पीबल्स होते हैं ना जो नदी नदी के किनारे मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो भी है। यहाँ पे भी बच्चा बना हुआ है, और यहाँ पे भी बच्चे बने हुए, सिर के ऊपर बच्चे बने हुए हैं, दैट मीन्स इसके बच्चे इसके सिर के ऊपर नाचते हैं। मीन्स क्या होता है, घर में मम्मी लोग होती है जो लाइक पुराने जमाने की, वो देखिए आपने एक्ट्रेस निरूपा रॉय, निरूपा रॉय याद है किसी को? हाँ या ना? वो क्या करती है, नाम हर पिक्चर में रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है, रोने वाली मम्मी, है ना। मदर का रोल हमेशा रोने धोने वाला है, ओके। अमर अकबर एंथनी का जो मूवी देखा है ना, उसमें है निरूपा राय, देख लेना। रोने वाली मम्मी, इमोशनल फूल मम्मी, ये ऐसी मम्मी है ना। बच्चे क्या करते, अपना काम मनवाने के लिए थोड़ा सा मम्मी के सामने नौटंकी करते, थोड़ा सा आंसू बहा लिया तो मम्मी तो हमारे लिए सब कुछ करेगी, है ना। क्योंकि इसको क्या लगते हैं, इसके रिश्ते हैं इसके लिए ट्रॉफी है, इसका इसका कप देखो कैसे एज अ ट्रॉफी, ट्रॉफी के जैसे दिख रहा है ना। सबके कप कैसे नॉर्मल कप है, इसका कप थोड़ा सा अलग है, ये अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, अपने रिश्तों को ही अपनी दुनिया समझती है, इस कारण इसका सब कोई फायदा उठा लेता है, ठीक है। इसको इमोशनल फूल बना देते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, ऐसे। एक एक अच्छी वाइफ होती है, एक अच्छी बीबी होती है, मम्मी अच्छी होती है, मदर अच्छी होती है,
बहू अच्छी होती है, सबका घर में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, किसको क्या नीड है ये सब कुछ पता होता है। लेकिन इसका थ्रॉन ब्लैक बना हुआ है, मीन्स ये अपने आप का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, राहु के कारण ओवर थिंकिंग करती है। ठीक है। ओके, निगेटिव थॉट्स इसके माइंड में आते हैं, इसको लगता है कि मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन मेरी केयर कोई नहीं करता। पानी में देखो थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है हल्का फुल्का, है ना। ओके, तो मन के अंदर इसकी इमोशन ऐसे होते रहते हैं, अप एंड डाउन। लेकिन वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है अपने रिश्तों को लेके। अपने अभी करियर की बात करो तो करियर को लेके जो भी कुछ रहेगा वो इमोशनल और पॉजिटिव रहेगी उस चीज को लेके। अक्सर एक कार्ड आता है तो ये भी देखा गया है कि ये बंदी ना अपने रिलेशनशिप में परेशान रहती है, क्योंकि इसके बच्ची इसकी बात नहीं सुनती, इसका हस्बैंड इसका बात बात नहीं सुनता, हर वक्त इसको उसी कारण वो डोमिनेट है ना, लाइक दैट, थोड़ा परेशान रहती है उन लोगों से। ओके, क्लियर। इसका जोडियक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं, रिवेंजियस। इनका क्या होता है ना, जब बहुत करते हैं लोगों के लिए लेकिन जब इनको धोखे मिलते हैं लाइफ में, डिश मिलते हैं, तो ये फिर ना रिवेंज भी लेते, छोड़ते नहीं सामने वालों को। तो जितनी ये साथी दिखती है कभी कभी ये उल्टी वार भी करती है। ठीक है। अगर इस किसी ने इसको डिच किया, धोखा दिया, है ना, वो बोलते हैं ना घर की जो मम्मी लोग हैं वो बहुत सादी सदोरी होती है लेकिन उसके बच्चों के ऊपर, उसके हस्बैंड के ऊपर, मम्मी पापा, है ना, होता है, जब कोई आता है तो काली माता का रूप भी धारण कर लेती है। देखा है सबने। घर की मम्मी लोग होती है, जब हमारी बुआ बुआ लोग या हमारी दादी लोग जब परेशान करती है तो हमारी मम्मी का वो काली माता का रूप बाहर आ जाता है। ऐसे तो बहुत शांत है अच्छी है, लेकिन जब उनको, उनकी सास लोग, या आप अपना ही एग्जांपल ले लो, अगर आपको आप ऐसे शांत दिखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपकी ननद लोग आपको परेशान कर रही हो, आपकी सास लोग आपको परेशान कर रही हो, तो आपको काली माता का रूप भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यह ऐसी लेडी है, ठीक है, शांत रहेगी, शांत रहेगी, सटकेगा तो सटकेगा, लाइक दैट। ठीक है। सो अगर एक कार्ड पास्ट में आएगा तो पास्ट में आप क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल थी, ओवर पॉजिटिव थी अपने रिश्तों को लेके, लविंग थी, केयरिंग थी। प्रेजेंट में आप ओवर इमोशनल हो, ओवर पॉजिटिव हो अपने रिश्तों को लेके। आने वाले समय में आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, ओवर पॉजिटिव हो जाओगे अपने रिश्तों को लेके। ठीक है। इमोशनल होने के कारण इस रानी में डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाएगी क्योंकि इमोशनल है। इसको कोई भी इमोशनल फुल बनवा सकता है, ठीक है, बना सकता है। इस कारण इसको ना, अगर कुछ भी करना है तो थोड़ा पार्टनरशिप में कर लो या किसी से सलाह ले लो, ऐसा हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इमोशन की रानी इस कारण। वैसे रानी के लिए हमने बोला था गुड डिसीजन मेकर, बट इसका थोड़ा इशू रहेगा यहाँ पे। क्लियर। ओके। जॉब एंड बिजनेस में क्या आएगा, जॉब एंड बिजनेस में आप अपने करियर को लेके क्या हो, ओवर इमोशनल हो, ओवर पॉजिटिव हो। ठीक है। होता है ना, कोई कोई लोग अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो ये इसका रहेगा ऐसे थोड़ा। करियर कौन कौन से कर सकते हैं इस कार्ड में, क्रिएटिव वर्क, आर्टिस्ट बन सकते हो अगेन, ड्रेस डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर, एनी काइंड ऑफ डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं, कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं तो शेफ भी बन सकते हैं ये लोग, चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल सकते हैं। ये सारी चीजें करियर में आएगी। हेल्थ इश्यू में क्या क्या आएगा, नेक पेन, क्योंकि बंदी झुकी हुई है ना, सो हेल्थ में इसको नेक पेन आ सकता है और बैक पेन आएगा। मूड स्विंग्स काफी होंगे, निगेटिव थॉट्स माइंड में रहेंगे, उस कारण इसको थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी होगी। क्लियर। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, रीजन क्या है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो गए थे, ओवर पॉजिटिव हो गए थे, आप उसी के पीछे भाग रहे थे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। गाइडेंस क्या है, अपना ध्यान रखो, अपने ऊपर भी फोकस करो। क्लियर।
और एक सीक्रेट बताओ इस कार्ड का। दो बच्चे ऊपर है, एक बच्चा हिडन में नीचे है, छुपा हुआ है थ्रॉन में, है ना। पेन चल जाए बस, अब ये नहीं चलेगा तो मैं दिखा नहीं पा, पता है ना। तीन बच्चे दिख रहे हैं ना सभी को, मार्क किए हुए हैं मैंने। ठीक है। सो एक हिडन में बच्चा है, तो कभी कभी ये भी दिखाता है कि आपके दो बच्चे हैं, तीसरा बच्चा एक तो हो सकता है कि मिसकैरेज हो गया, तीसरा भी था बेबी, या हिडन में छुपा हुआ है, लाइक दैट। आजकल जो होता है ना, बिफोर मैरिज प्रेगनेंसी आ गई, मिसकैरेज कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये भी चीज इसमें दिखती है। ओके, कोई क्वेश्चन। अब ये पर्सनालिटी कैसी रहेगी, बंदी कैसी रहेगी, एज अ पर्सन, एज अ नेचर। ठीक है। सो वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन रहेगी, वेरी सेंसिटिव रहेगी, काउंसलर बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इसके पास जाते हो कोई भी टॉपिक लेके, अपना रोना धोना लेके, तो बहुत प्यार से ये सुनेगी, हर चीज आपकी पूरी प्यार से सुनेगी। साथ ही साथ आपकी पीठ के ऊपर ऐसे हाथ घुमा के बोलेगी, टेंशन मत लो, मैं हूँ। ठीक है। लाइक दैट, बहुत बहुत प्यार से आपको समझाएगी, प्यार भी करेगी, है ना, लाइक दैट। वेरी कंपैशनेट रहेगी, करुणा से भरी सिंपत्ति देगी लोगों को, है ना। और ये साथ ही साथ पूजा पाठ करने वाली लेडी, स्पिरिचुअल भी उतनी ही रहेगी, इमोशनल रहेगी, स्पिरिचुअल भी रहेगी। लेकिन इसको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्रिटिसिज्म मीन्स कोई इसकी निंदा करे, गॉसिपिंग करे, ये इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कोई इसको धोखा दे, वो भी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरों की हमेशा हेल्प करने वाली रहेगी। अगर इसका भी वही है, अगर आप इसको थोड़ा बटरिंग शटरिंग कर दो तो ये भी आसमान में उड़ने लगेगी। ठीक है। जल्दी से ट्रस्ट कर लेगी। अगर मान लो वैशाली मेरे पास आई, अगर मैं क्वीन ऑफ कप्स के इसमें हूँ, रोल में हूँ, वैशाली मेरे पास आई, वैशाली ने अपनी स्टोरी मुझे बता दी, पता है ऐसा हुआ मेरे घर में, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, लाइक दैट। मैंने वैशाली की बातों पे विश्वास कर लिया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद हर्षा मेरे पास आई, हर्षा ने भी उसी टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वैसा किया। तो मैंने हर्षा की भी बातों पे विश्वास कर लिया। ठीक है। तो मेरे लिए सब सही है। ठीक है, तो मैं सबके ऊपर विश्वास कर लूंगी, तो ऐसी होती है क्वीन ऑफ कप। ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव साइड क्या है। कॉइन की दो साइड होते हैं, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव क्या है, लेजी बन जाएगी, बहुत ज्यादा मूडी बन जाएगी। ठीक है। बहुत सेंसिबल, बहुत भावुक बन जाएगी, इमोशनल फूल, लाइक दैट। ठीक है। अनस्टेबल बन जाएगी, बहुत डे ड्रीमिंग करने लगेगी, ऐसा होता वैसा होता, लाइक दैट, ये सारी चीजें इसमें आएगी। ओके। इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाएगी, लोगों के बातों में जल्दी चले जाने वाली पर्सनालिटी। ऑल ऑल कप्स कार्ड, सब ऑल कप्स कार्ड। ठीक है। आगे चले, समझ में आया। लास्ट कार्ड है हमारे सूट का, किंग ऑफ कप्स। अभी किंग ऑफ कप्स कितने नंबर का कार्ड है, क्या दिख रहा है, चलिए बताइए क्या दिख रहा है आपको, समझ में क्या आ रहा है कार्ड से, क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए। एक पर्सन थ्रोन पे बैठा हुआ है। हम्म। उनके एक हाथ में कप्स है और दूसरे हाथ में हम्म। क्या है, बॉन्ड्स। स्टाफ। हाँ, वॉन्ड्स हाँ, भी बोल सकते हो, स्टाफ भी बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो वो बोल सकते हो। और सर पे क्राउन है, हम्म। और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए, और येलो कलर का वो शॉल जैसा ओढ़ लिया है। और ये इसको रोब बोलते हैं। हाँ, और ये 14 नंबर का किंग ऑफ वार्ड्स का कार्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कप मर्क्यूरी। का कार्ड है। कब का मर्क्यूरी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा है। वेरी गुड। ओके, चलो कोई नहीं। सो ये कितने नंबर का कार्ड है, 14 नंबर का कार्ड 14 है, नंबर मीन्स का। चला गया पे।
सो 5 नंबर, 5 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द कारक ऑफ कम्युनिकेशन, चेंज, स्टेबिलिटी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक इंसान है जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। इसका पैर देखोगे तो पैर पानी में पूरी तरीके से नहीं, पानी में ऊपर है, पानी में नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स का पैर पानी के अंदर था, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। लेकिन इस बंदे का पैर पानी में नहीं है, पानी से ऊपर है, और इसका जो थ्रोन है पूरे पानी में बना है, क्योंकि ये रिश्तों का राजा है, इमोशन का राजा है। पानी में बैठा हुआ है इसका थ्रोन, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे एक हाथ में कप है, एक हाथ में इसका बॉन्ड्स बोल सकते हो या स्टाफ बोल सकते हो, ठीक है। वो लविंग है, केयरिंग है, अथॉरिटी फिगर है, स्टेबिलिटी है, अच्छा डिसीजन मेकर है, क्योंकि राजा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बंदा जो है ये इमोशनल फूल नहीं है, जस्ट लाइक रानी। रानी क्या थी, इमोशनल फूल थी, किसी के भी बातों में आके बह जाती थी। लेकिन ये बंदा कैसे है, प्रैक्टिकल है। इसको पता है कि कहाँ इमोशनल होना है और कहाँ स्ट्रिक्ट बनना है। लाइक हमारे घर के पप्पा लोग होते हैं, उनको पता है बच्चों को कब ढील देनी है, कब बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, कब उनको टाइट करना है ना, लाइक दैट। जैसे उनके हाथ में पूरा होता है ना, तो ये बैलेंस करते हैं। रानी नहीं करेगी, रानी बह जाएगी, बच्चों ने थोड़ा दो बूंद आंसू गिरा दिया, चली गई उनके बाह में, पर लेकिन ये राजा नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, इमोशनली बैलेंस रहेगा। कहने का मतलब यही है कि राजा कैसे रहेगा, इमोशनल बैलेंस रहेगा। पीछे में यहाँ पे शिप बनी हुई है, दिख रही है क्या शिप उसके थ्रॉन के पीछे? पेन नहीं चल रहा है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ रेड कलर में है ना? ओके। तो हाँ ये हाँ दिख रहा ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल भी हो सकती है इस कार्ड में, ठीक है। क्लियर। सो ये कार्ड पास्ट में आएगा, तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, पास्ट में आपके पास स्टेबिलिटी थी, पावर थी, रिश्तों में आपका मान सम्मान था, ठीक है। आप इमोशनली बैलेंस थे। इसका रिश्तेदारी में बहुत मान सम्मान रहेगा, लोग इसको जानेंगे मानेंगे, है ना, समाज में इनका इसका रेपुटेशन रहेगा, क्योंकि ये रिश्तों को बैलेंस करके चलता है बंदा। इसको पता है कब क्या और कैसे करना है, मैनेज कर लेता है रिश्तों को, ठीक है। तो रिश्तों में मान सम्मान रहेगा। प्रेजेंट में आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास पावर है, रिश्तों में आपका मान सम्मान है, आप इमोशनली बैलेंस पर्सन हो। आने वाले समय में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगा, पावर रहेगा, रिश्तों में मान सम्मान रहेगा, एंड इमोशनली बैलेंस रहोगे। बिजनेस एंड करियर में क्या बोल सकते हो कि बिजनेस में आपकी ग्रोथ है, आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, रीजन एंड ये क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया? तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, उस कारण प्रॉब्लम हो गए। गाइडेंस क्या है, इमोशनली बैलेंस रहना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, बैलेंस योर इमोशंस, ये यहाँ पे गाइडेंस है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देना चाहता है, आपको पैम्पर करना चाहता है, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ये नॉर्मल। दूसरा, नो कांटेक्ट जोन में हो तो आपका पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है और प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है। उनको लगता है अगर आपकी उनकी फीलिंग्स आपको पता चल जाएगी तो आप थोड़ा सा अलग बिहेव करोगे, इस कारण वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है। क्लियर। हेल्थ, हेल्थ एंड करियर, करियर कौन कौन से कर सकते हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। वही शेफ भी बन सकते हो आप। और क्या बिजनेस रहेगा इसमें, जैसे पानी में चल रहा है ना, तो कैप्टन बन सकते हो, सेलर बन सकते हो, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और क्रिएटिव बिजनेस, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव बिजनेस, क्योंकि कब सा है वाटर है तो वाटर में क्रिएटिव बिजनेस आता है। ड्रेस डिजाइनिंग, इंटरनेट डिजाइनिंग, आर्टिस्ट, पेंटर, है ना, ये सारी चीजें। क्लियर। हेल्थ इशू क्या है, अगेन वही है, पैरों में दर्द आएगा, कफ, कोल्ड, ये सारी चीजें आएगी इसमें। इसका जोडियक साइन क्या है, कैंसर,
कर्क राशि। चल गया पेन, आगे, अच्छा आगे। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि। अब ये बंदा पर्सनालिटी वाइज कैसे रहेगा, पर्सन कैसे रहेगा, अगर ये आता है तो होता है ना, तो यही है, इमोशनल रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, लेकिन इमोशनल फूल नहीं रहेगा। ठीक है, रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन वही है कि इमोशनल फुल नहीं बनेगा, और एडिक्शन में भी जल्दी चला जाएगा अगर ये अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो। ये भी एडिक्शन में जाएगा ये बंदा भी। मोटिवेशन भी बहुत अच्छे से करेगा, मोटिवेशनल होता है ना कभी कभी, कोई बहुत निगेटिव थॉट्स में तो उसको मोटिवेट करेगा, बहुत अच्छा काउंसलर रहेगा, है ना, कोऑपरेट करेगा चीजों में, गुड कंसल्टेंट। इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है, अपने फैमिली के लिए तो लॉयल होता है, लेकिन सम टाइम्स अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लोग अदर रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। इमोशनल होते हैं, इमोशनल अगर होता है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैरिज के बाहर भी ये रिलेशनशिप में जा सकते हैं इमोशनल होने के कारण। सो मल्टीपल रिलेशनशिप भी दिखाता है, किसी को नो नहीं बोल पाते, थोड़ा सा रिजिड टाइप के होते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि अपना काम करवाने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेटर्स भी होते हैं, तो ये पर्सन ऐसे रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कप्स का पूरा सूट खत्म हो गया है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। उनके पूछ, पार्टनर के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या हो दो सकती है? बताई मैंने, दो बताए, आप रिकॉर्डिंग से सुन लेना। कांटेक्ट वाली भी बताई, नो कांटेक्ट वाली भी बताई। ठीक है, बता दिए हम्म, इसमें मैंने। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो कार्ड में समझ नहीं आया? वो दूसरे हाथ में वॉन्ड से उसका क्या? लविंग केयरिंग इसको बोलते हैं। love and caring। स्टाफ बोल सकते हो आप, या वॉन्ड्स भी बोल सकते हो, इसका मीनिंग होता है लविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। ठीक है, यहाँ पे बोट बनी हुई है इसलिए मैंने ट्रैवलिंग कहा था। पानी में है ना, फ्लक्चुएशन भी है, बंदा बैलेंस करके तो बैठा है, बैलेंस जा भी सकता है, इसलिए मल्टीपल रिलेशनशिप मैंने बोला। बैलेंस में तब खुद तो सही है, कभी कभी होता है ना, अप एंड डाउन हो गया तो प्रॉब्लम भी आ सकता है। कैंसर साइन है, कैंसर मीन्स कौन सी राशि होती है भाई? कर्क कर्क। राशि। कर्क राशि। जो वहां पे क्या होता है, क्रैब होता है ना, केकड़ा, जो पानी हाँ। छोड़ता है ना, हाँ, उस तरीके से। कैंसर साइन और कहाँ पे था? हम्म, कौन से कार्ड में पढ़ा था? मेजर अर्थ का नाम याद करो। हाँ, पता था। हम्म, द चैरियट, चैरियोट, द चैरियोट में। है ना, द चैरियट हाँ। वाला, तो चैरियट वाला रहो, ये बंदा सेम ही रहेगा, ध्यान में रखना थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज। हम्म। कंपेयर करके पढ़ना सीखो तो याद में रहेगा चीजें। चलो, कुछ पूछना नहीं है? नो क्वेश्चन? प्रैक्टिस कर लो, चलो 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 बजे फिर क्लास को वाइंड अप कर लूंगी।
कार्ड निकालो जल्दी जल्दी। चलो गाइडेंस देना है आज सबको, करियर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। करियर के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि सबको जरूरत होती है कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे करियर के लिए, है ना। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए कार्ड निकाले, जितने कार्ड पड़े उतने कार्ड लेना है, एक ही क्वेश्चन देते हैं। चलिए वैशाली आप रोशन जी के लिए करेंगे, रोशन जी हर्षा जी के लिए, हर्षा आप वैशाली के लिए, ठीक है। ओके। आपको गाइडेंस कार्ड निकालना है कि करियर के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए गाइडेंस दीजिए, करियर रिगार्डिंग गाइडेंस। ओके। किसके लिए क्या निकालना निकला? है? हर्षा जी के लिए आपको निकाला सबने, सबको नाम पता है ना। हर्षा आपको वैशाली के लिए निकालना है, वैशाली जी आप रोशन जी के लिए निकालिए। मैम, हाँ जी। मैजिशियन, दो मैजिशियन का कार्ड है। हर्षा जी के लिए हाँ जी, दीजिए गाइडेंस दीजिए। करियर में आप अच्छा करोगे, सक्सेस वाला कार्ड है ना ये। गाइडेंस, ओनली गाइडेंस, प्रिडिक्शन नहीं करनी, गाइडेंस दीजिए। करियर रिगार्डिंग ऐसा वो क्या करे कि उनके करियर में ग्रोथ आए। मैजिशियन कार्ड में गाइडेंस जाके देखिए, कार्ड लिखे हैं तो वहां पे हम्म। जाके गाइडेंस देखे क्या है, कॉपी चेक करें अपनी। गाइडेंस क्या लिखा है मैजिशियन कार्ड में? एक्शन लेने की जरूरत है। और लाइफ में एक्शन लोगे तब भी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और और एक गाइडेंस बताया था मैंने। अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है। और एक्शन लो तो सक्सेस मिलेगी। अच्छा, मैजिशियन कार्ड में एक हाईलाइट करके रेड कलर का अगर पेन होगा तो वहां पे लिखो, मैजिशियन कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले गाइडेंस क्या देना है, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, ठीक है। लिखा है, लिखा है वो। लिख, हाँ तो ये ऐसे इस तरीके से गाइडेंस हाईलाइट करके लिखो वहां पे। एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। चलिए वैशाली बताइए। 5 ऑफ वांड्स कार्ड। हम्म, क्या गाइडेंस है यहाँ पे रोशन जी के लिए? आप जहाँ जरूरी है वहां बात करें। हम्म, करियर में आपको ग्रोथ मिलेंगी। जहां जरूरी है वही बात करनी है, साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है जिस भी चीज में, तो थोड़ा सा अपने फोकस को दूसरी जगह लेके जाइए, ठीक है। ओके।
हर्षा जी। हाँ, इसमें द इम्प्रेस का कार्ड निकला हुआ है। हम्म। तो ये इसमें एक गाइडेंस देना है कि ओवर गिविंग नहीं करना है। हम्म। और हम करियर गाइडेंस गिव देख रहे हैं, है ना, हम रिलेशनशिप गाइडेंस नहीं। ये ओवर गिविंग कहाँ आएगा? रिलेशनशिप वाइज, है ना। ओके। रिलेशनशिप में आए। हाँ, हम करियर गाइडेंस देख रहे हैं। करियर गाइडेंस में क्या करना है? नाही नाही तो हाँ हाँ वे ट्रेडिंग करून टाकते म्हटलं हाँ 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 आता क्रिएटिव नसे बाबाजी थोड्या वेळाने येते का म्हटलं येते की हर्षा, हाँ मैम, यस मैम। करियर गाइडेंस क्या है बताइए। करियर गाइडेंस में क्रिएटिविटी एंड काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दिखानी है। और अगर आपको, रिलैक्स हो तो थोड़ा सा एक्टिव भी बनना है, ठीक है। हाँ क्रिएटिविटी हाँ, लेके आए अपने काम में, लेके, और थोड़ा सा हाँ, एक्टिव बने, क्योंकि वो रिलैक्स हो एक्टिव, गई है वहां पे, है ना। रिलैक्स है ना वो यस। रानी, थोड़ा सा एक्टिव बनो, है ना। ओके। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन में हो आप, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी कुछ चीजें होंगी, है ना वहां पे। यस, हाँ हाँ। चलिए, सेकेंड कार्ड निकालिए उन्हीं के लिए जिनके नाम है कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऑब्स्टेकल क्या है करियर में। यस मैम। ऑब्स्टेकल क्या है करियर में। शफल करें अच्छे से, नाम लेके। मैम, करियर में प्रॉब्लम क्यों आया ये ना? हाँ जी, करियर में प्रॉब्लम क्यों आया। वैशाली, सेकेंड कार्ड निकाले। करियर में नहीं निकल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है, रोशन जी के लिए। ऑब्स्टेकल क्या है। निकाले कार्ड्स। बताइए किसका निकला। हाँ टेंथ जी है बता। मैडम। हाँ जी बताइए। करियर में गाइडेंस देना है ना। नहीं, गाइडेंस दे दिया, अभी हम ऑब्स्टेकल मीन्स प्रॉब्लम क्यों आ रही है करियर में, रीजन क्या है क्या करियर में। करियर में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। कौन सा कार्ड है? स्ट्रेन का। स्ट्रेंथ का, ओके। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, बताइए इस कार्ड से। रीजन वाला पार्ट पढ़िए स्ट्रेंथ कार्ड का। मेरे करियर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, लिखा था हमने, पढ़िए। क्या बताया था मैंने कि मेरे करियर में प्रॉब्लम क्यों आया था, क्या रीजन बताया था। क्योंकि आप रीजन लिखा नहीं मैंने। किसने लिखा है स्ट्रेंथ के कार्ड का रीजन? नहीं, किसी ने नहीं लिखा रीजन। रीजन बताया नहीं मैडम कार्ड में। बताया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बताया मैडम ईगो बता में रहा। नहीं आना है, ठीक है। ईगो में नहीं आना है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है। पेशेंस रखो, आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है। ईगो से डील कर रहे हो चीजों को, और गुस्सा पेशेंस की कमी है उस कारण। गुस्सा करो ना मैम। रीजन, ठीक है। हम्म। ओके, नेक्स्ट वैशाली। द वर्ल्ड दवा, क्या रीजन है,
क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? आपके करियर में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए कि आप फीमेल से दूर रहिए। फीमेल से दूर। ऐसे कैसे दूर रहेगा बंदा भाई? कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हैं अपनी चीजों से, उस कारण प्रॉब्लम आ रहा है। इनको लगता है लाइक दैट मुझसे होगा नहीं होगा, डिटैचमेंट है लाइक दैट करियर को लेके, है ना। सैटर्न का भी कार्ड है, थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं चीजों को लो लेके, भी। है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस फील कर रहे हैं लाइक दैट, उस कारण प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है हर्षा जी, यस मैम। टू ऑफ कहीं भी कुछ कप। नहीं बोलना है। वैशाली जी थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ के देखो, है ना। फीमेल से नहीं, दूर इस रहना है वो कार्ड अलग में। इसमें। हम्म। हाँ, इस कार्ड में ऐसा लिखा है मैम, फीमेल के कारण प्रॉब्लम आ जाएंगी ऐसा ओके, है। लेकिन अभी कुछ है ही नहीं वहां पे, तो कहाँ फीमेल बोलेंगे, देखना भी पड़ेगा ना, हम जनरल गाइडेंस दे रहे हैं ना। अभी उनका बोलोगे फीमेल से दूर, बोले मैंने ऐसा क्या किया तुम्हें फीमेल से दूर रहो भाई? आपने वहां तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना। तो आप वर्ड मीन्स थोड़ा हाँ सा क्या है ना, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है बंदा, डिटैच हो रहा है। सैटर्न है ना, सैटर्न की एनर्जी भी ध्यान में रखो वहां पे, है ना। कहना कि आपको लग रहा है कि करियर में वो स्लो स्लो चल रहा है, तो आप थोड़ा डिटैच फील कर रहे हो, इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, कोल्ड बिहेव कर रहे हो, है ना, ऐसे फील कर रहे हो आप, उस कारण प्रॉब्लम है, यही रीजन है। हर्षा जी। यस मैम, वो टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। हम्म। तो करियर में गाइडेंस ये है कि करियर में आप बैलेंस बना के रखो। रीजन पूछ रही हूँ, गाइडेंस नहीं, रीजन क्या है, करियर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अच्छा, सॉरी। हाँ, करियर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप करे आप अपने बिजनेस में बैलेंस नहीं रख रहे थे, इसके कारण आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आया। मैंने करियर में करियर प्रॉब्लम वर्ड आया। यूज किया ना, तो आप करियर ही बोलो। वो बोले मैं यस। बिजनेस ही नहीं करो, तो कहाँ से बिजनेस का गाइडेंस दे रहे हो? यस करियर मैम, बोलो। यस। हाँ, कहना कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, नहीं उस कर कारण रहे प्रॉब्लम। थे करियर में, इसके कारण आपके करियर में प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। समझ में आ रहा है हम्म, किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, किस तरीके से आंसर करते हैं। कुछ थोड़ा हाँ। थोड़ा, इतना इतना सा जा रहा है माइंड में ना, इतना इतना यस। तो जा रहा है, थोड़ा सा यस समझ मैम। रहा है ना। हेलो मैम, हाँ जी। आप पढ़ाते हो तो ध्यान में रहता है, फिर वो लिखते हैं कार्ड लिखा तो ध्यान में रहता है, लेकिन दूसरे दिन भूल मतलब वो दिमाग से निकल जाता हो, काम में लग गया आदमी तो वही तो होता कुछ। है ना, बार बार चीजें पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है ना। जितना ज्यादा आप सुनोगे, अभी देखो ये कार्ड हमारे बहुत दिनों पहले हुए, वही कार्ड आ गए, तो थोड़ा रिपीट हो गया, हाँ, है ना, यस। रिमाइंड हो गया। कार्ड कार्ड रिपीट हो गया तो थोड़ा ध्यान में आता है उसका। हम्म। लेकिन फिर वो अभी माइंड भी पुराना, उम्र के हिसाब से माइंड भी पुराना हो गया ना। ऐसे नहीं होता, वो हमारा माइंडसेट होता है, ऐसे हाँ। कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा पैशन लेके आओ बस, है ना, चीजों में पैशन, है ना, पैशनेट बन और जाओ चीजों को लेके, तो पढ़ पाओगे, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, कार्ड ऐसे बोल के अपने ब्रेन को खराब मत करो। कार्ड पढ़ाते हो आप तो अच्छा पूरा फिट हो जाता दिमाग में। लेकिन वही होता है, मैं जो पढ़ा रही हूँ, थेरी प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफर करती है, तो प्रैक्टिस जब लेते हैं ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा, स्लाइडली थोड़ा सा कुछ अलग भी मैं बताती हूँ। तो मैं जब क्वेश्चन लेती हूँ उसको भी लिखा करो आप। वो तो ये लिखते जो हम, हाँ, पूरा यस, लिखा है। यस, उसको लिखो, और लिख के छोड़ना नहीं है, यहाँ नहीं पे नहीं। फिट करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कार्ड आए तो आप अच्छे से बोल पाओ। आप खुद ही समझने लगोगे डे बाय डे कि किस तरीके से मुझे कार्ड को बोलना है ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एक दिन में हम्म। कोई भी चीज होती नहीं है, जितना ज्यादा आप रिपीटेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दिन ऐसे आएगा आपको लगेगा मैम 78 कार्ड यू ही है, बहुत आसान है, ऐसी चीजें हो जाएगी, है ना। बट वही है, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। ओके, तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमारी क्लास होगी 21 तारीख है ना आज की, ओके, 24 को क्लास होगी हमारी, मंडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है। हाँ। 2 दिन बीच में आपको मिल रहे हैं, पढ़ाई कर लो, नोट्स बना लो। आज इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ कब का, ठीक है, तो होमवर्क आप दे दो अच्छे ना से मैम। कर। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। वो होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगी। यस। ठीक है, मैं खुद ही कार्ड निकालूंगी,
मैं किसी क्लाइंट का आपको प्रिडिक्शन शेयर करूंगी, ठीक है? तो आपको उसका प्रिडिक्शन देना है। जो भी कार्ड आपके हो गए हैं उस कार्ड का मैं फोटो क्लिक करके आपको दूंगी और आपको प्रिडिक्शन देनी। अच्छा, बाय द वे, कितने लोग मेरे चैनल पे जाके देख रहे करंट फीलिंग कैसे बतानी है? मैंने लिंक शेयर की थी। थोड़ा सा देखा मैंने मैडम। हाँ, तो वहां से भी आप अपने नोट्स बनाना चालू कर दो, ठीक है? अगर टाइम मिलता है तो, अगर समझ में आ रहा है करंट फीलिंग मैं कैसे बता रही हूँ, कौन से कार्ड हाँ, से क्या पकड़ रही हूँ, है ना? लेकिन मैं कार्ड थोड़ा, अलग है मैडम, अपने वाली ये कार्ड नहीं है। ये कार्ड नहीं है, वो अलग कार्ड है, बट अलग है। वही है। वहां पे नाम देखो, थोड़ा सा जूम करके नीचे में हाँ नाम दिखेगा, क्योंकि कार्ड वहां दिख रहे हैं। तो बॉटम में नाम होगा, जैसे इस कार्ड पे नाम होता है ना नीचे में 10 स्टार, हाँ। ये दिखने में यस। इमेज अलग होगी लेकिन 10 स्टार ही लिखा होगा वहां पे, अच्छा। ठीक है? तो वो हम्म। इमेज देखो कौन सा कार्ड है ना? नाम देखो, इमेज छोड़ो, नाम देखो और फिर लिख लो, तो आसान हो जाएगा। तो वो भी आप एक यस। नोट्स बना सकते हो, करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर। मेरे चैनल पे पूरा करंट फीलिंग ही है ना? डेली हाँ। डेली मैं डालती हूँ, ठीक है? तो हो सके तो 2-2 मिनट का होता है, आप देख लो और उसको लिख भी सकते हो, है ना? मैं इतना यस। सारा प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती, लेकिन वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से यस। भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डायरेक्ट लिखना है आप, ठीक है? वो भी एक आपके लिए आसान है। बाकी आपकी इच्छा, अगर टाइम मिलती हो तो करो, अदरवाइज ठीक है। यस। चलिए, ओके, फिर आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं मंडे को 11:30 बजे। ओके, ओके बाय, मैम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।